दिल्ली की एमसीडी की चुनावी सरगर्मियां हुई हैं तेज। सभी प्रत्याशी कर रहे हैं जमकर जनसभाएं। हर जगह हुई है जमकर थाली ताली और पोस्टर की राजनीति। इसी में जनता ने अपने जुबान की बात कह डाली है। अजी अब न हमें बहकावे में लाना। इसी एमसीडी चुनाव में रुझान को जानने पहुंची एचबीएन लाइव न्यूज़ चैनल की टीम दिलशाद गार्डन वार्ड 217 और वार्ड 218 सीमापुरी दिल्ली में, जहां पर जनता ने क्या कुछ कहा, देखते हैं आप और हम। क्या आप जानते हैं एमसीडी का चुनाव दिल्ली में होने वाला है। तैयारियां बड़ो जोरों शोरों से हैं। एक बात बताइए, आपका मत किस पे जाएगा? मत तो उस पे जाएगा ना मैडम, जो आदमी काम करेगा। और काम जहाँ दिल्ली की बात है, सरकार केजरीवाल की है और वर्किंग स्टाइल उसका ऐसा है कि जो कहता है वो करने की पूरी ईमानदारी की कोशिश करता है। भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार में इसके आने के बाद से, आम आदमी की पार्टी के बाद से काफ़ी कम है। एमसीडी का जो चुनाव हो रहा है, इस पर लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी है। और आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है, एमसीडी का कोई भी काम जो है आप अगर उसके नहीं होता, कूड़े के ढेर लगे, लोग परेशान हैं, जाकर शिकायत करते हैं तो उसका निपटारा नहीं होता। पूरी दिल्ली को ये लोग एमसीडी से कम कह सकता है। और लेकिन बीजेपी सरकार कहती है कि हम क्या करें, सरकार तो इस समय केजरीवाल है। केजरीवाल हमें गिराने के लिए कुछ काम करने नहीं देते। केजरीवाल भी कहते हैं कि सरकार हमें गिराने के लिए कुछ काम करने नहीं देती। तो किसकी भी जनता है। आप एक बात बताइए ना, ये जो आप कह रही हैं कि बीजेपी ये कह रही है कि मुझे हमें काम करने नहीं दे रही दिल्ली की सरकार। दिल्ली की सरकार में गवर्नर इनका कोई भी छोटा सा भी काम होता है बगैर एलजी साहब के होता है। और रोज आप अखबारों में पढ़ते हैं, रोज देखते हैं, किसी भी काम को अगर सिरारात चढ़ाने की कोशिश करते हैं, कोई काम करने देता है जिसका बिल्कुल नहीं करता। क्योंकि गवर्नर साहब जो है अपॉइंट उनको होम मिनिस्ट्री करते हैं, प्रधानमंत्री जी की पसंद का गवर्नर होता है। और यहाँ दिल्ली को क्या है, आप देखो ना, जहाँ जहाँ भी अपोजिशन की सरकार है वहाँ पर गवर्नर बिठा रखे हैं। रोज आप पढ़ रही हो, रोज सुन रहे हैं लोग पागल नहीं। इनकी जो टेंडेंसी है वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं। कुल मिलाकर आपकी जो वोटिंग है और केजरीवाल सरकार को ही जाएगी। वोटिंग का तो मैं बताना भी ठीक नहीं है, वोट तो मेरा राइट है। और जो काम करेगा इस वार्ड में पिछले 15 साल, इस 5 साल को छोड़ करके पिछले 15 साल से इंडिपेंडेंट लड़की जीती है। घर में जा जाके रिक्शा ले लेती है, रिक्शे में बैठती है, उसको 3-3, 4-4 लोग एक दिन में करती है। और 7 दिन होते हैं हफ्ते के, किसी दिन वो घर बैठती नहीं है। 9 बजे निकलती है और 5 बजे अपने घर जाती है। सबसे मिलती भी पूछती है, पर आपने परेशानी है कुछ, कूड़े की समस्या तो नहीं है, हाउस टैक्स की समस्या तो नहीं है। तो सारी जो बातें हैं ना जी, और वो यहाँ से तो जीते, यहाँ से तो बैंक जीतेगी। मैं वोट किसको दूंगा तो मैं खैर बताने का, वोट का तो मैं पूछना चाहिए नहीं हो गया। आंटी जी, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव आ रहा है, तैयारियां जोरों से, सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव के करने के लिए जनसभाएं कर रही हैं। आपको क्या लगता है, आप लोग के नज़दीक आपकी कौन सी प्रत्याशी आई है अपना बात रखने के लिए, आप साथ देने की? देखिए, काफ़ी सालों से बहन सुनते ही रहे हैं। बीच में गौरव साहब आए थे, लेकिन हमने आज तक उनकी शक्ल भी नहीं देखी। और अब भी सुन रहे हैं कोई सुनारी क्या है, हमें नहीं मालूम कौन है वो।
एक बार भी उन्हें ये नहीं कहा कि मैं बीजेपी से आई हूँ, मेरे से मिलो, बात करो। देखा ही नहीं किसी ने कुछ। यानी कि सोनालिका जी ने आपके यहाँ जनसभा भी नहीं की, कोई मतलब ही नहीं है। एक रिक्शा घुमाते रहते हैं, रिक्शा में क्या होता है? जब तक खुद आके ना मिलो तो रिक्शा का कोई फायदा नहीं है। क्या उनके कार्यकर्ता आपके पास आए? कोई भी नहीं आया, पता नहीं कब पोस्टर लगाया जाए, हमें नहीं आया, कभी मिला ही नहीं आज तक। और ये बहन जी हैं, ये तो बस पूछो मत ना, हर दूसरे तीसरे दिन आके सबके हालात पूछते हैं, किसी को मरना है, किसी को दुख तकलीफ में भी आके पूछते हैं कि भाई कैसा है। बहन प्रीति आपके एरिया में कब से है? जैसे ये प्रत्याशी की कौन से चैनल है? मैं भी जाऊँ पिछली बार भी आपके संपर्क कौन से चैनल है? मैं भी तेरी आवाज़ जाएगी, रहने चुप। बीच में 2 साल आए, 4-5 साल के लिए, लेकिन उससे सारी पब्लिक नाराज है। जितने भी हम लोग कोई भी उनसे कुछ नहीं है। क्या करें, जब तो जो काम करेगा उसी को देखा जाए। यहाँ पर आप परिवर्तन चाहते हैं। जैसा कि यह आप यंगस्टर नौजवान पीढ़ी में देखते हैं, आप ये बताइए दिल्ली में जैसा कि आए दिन होते रहते हैं, इसको कैसे बंद किया जा सकता है? ये भ्रष्टाचार भी है, तो आप क्या संदेश देंगी पब्लिक को? देखिए, इस तरह की टॉपिक नहीं है, एक बार में कोई डिस्कशन हल तो नहीं होगी, और ना ही एक या दो बंदे की ज़रूरत। ये कोई दोनों पक्ष और फीमेल दोनों के, एक औरत को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसको सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा, ताकि वो कभी भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो रहे। लेकिन अगर जो मेल है वो भी इन सब में वेटअप करेगा, जैसे कि इसमें इन सबको मैनेज करने के लिए जो रिप्रेजेंट करते हैं, जिन्हें इलेक्ट करके आगे भेजते हैं, उनका रोल भी आ जाए। भ्रष्टाचार का कोई रेप होता है तो जो लड़की जिस पे रेप होता है उसे ही इतना ताजा कर दिया जाता है, या तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं या मिलकर कुछ लोग बुराई को बढ़ावा देने वाली बात आती है। इसे कैसे रोका जा सकता है? जगह की रिप्रेजेंटेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक वो मुश्किल नहीं होगी। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे प्रत्याशी आते हैं या हमारे जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे आते हैं जो आवाज़ उठा पाएंगे, तो हमारी आवाज़ एक्चुअली में बनकर के सामने आ तभी इस पर काम करेंगे। आपको क्या लगता है इस समय जैसे कांग्रेस जूम कर दूंगा, जा जूम तेरी तरफ ही जा। सारी समस्याओं को इस समय जो अगर मैं अपने पर्टिकुलर एरिया की बात करूँ तो हमारे यहाँ से आप जानते हैं और जैसे कि अभी बताया गया है कि वो अभी के बीच में इग्नोर फेस है, 15-20 सालों से वो हमारे बीच में है और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है। आज लेडी भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और एज जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाहे कोई भी इशू हो, चाहे वो कोई सोशल इशू हो, चाहे वो किसी का जैसे मैंने बताया मरना हो, जीना हो, या जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास के इलाकों को हम MCD से उम्मीद करते हैं कि हमारे सब एरिया की सफाई रहे, हमारे पास जो प्रोटेक्शन है वो रहे, पुलिस भी सही रहे। तो उनको अगर कुछ भी बात बोली जाती है, पहले तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही अलर्ट रहती है, हमेशा में रहती है और भी जो है उनका अगर कभी कुछ अगर उनके आ जाए तो सबके डालने के साथ ही शायद हमें हम भी डालों कि हमने डाल दिए। देखिए, मेरे अकेले परिवर्तन से नहीं, दिल्ली की 2 करोड़ जनता परिवर्तन चाह रही है MCD के। क्योंकि MCD में यहाँ के लोग अच्छी तरह से भली बातें जानते हैं। दिल्ली में बड़ा लिखा समाज निवास करता है। पिछले लगभग 17 सालों से या 15 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी विराजमान है इसमें, और इसमें सिवाय भ्रष्टाचार के अलावा लोगों का शोषण और अपमान, लोगों के जो ठेली पटरी वाले जो लोग हैं, जैसे फल लगाते हैं, इनको सबसे ज़्यादा चालान किया जाता है, इनको परेशान किया जाता है। और MCD के अंदर जो है, इसीलिए 2 करोड़ जनता यहाँ की परिवर्तन चाह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, हमारा वोट है, वोट देने का अधिकार तो है, सभी को है, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ कि यहाँ से आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, वो जनता के लिए काम करते हैं। जैसे महिलाओं के लिए उन्होंने बस फ्री कर रखी है, होम डिलीवरी दस्तावेज है, स्कूल हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है,
और होम डिलीवरी दस्तावेज उनकी जो योजनाएं हैं मैम, वो दिल को इतना आहत करती है, इतना प्रभावित करती है कि दिल्ली की 2 करोड़ जनता भी वही चाहती है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है ना, ऐसे ही एमसीडी के अंदर काम होना चाहिए। क्योंकि जब सरकार मुख्यमंत्री जी की दिल्ली में है और वही इसमें होगी एमसीडी में, तो मिलकर एक विकास की जो गति होगी वो बहुत तेज होगी। कुल मिलाकर डबल इंजन आप चाहते हैं? नहीं, डबल इंजन तो देखिए, पिछली बार जो सरकार बनी है 3 बार मुख्यमंत्री लगभग वो बन गए, तो जनता का कहीं ना कहीं तो फायदा हो रहा, तभी तो जनता उनको चुन रही है। इसीलिए एमसीडी के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है। ये सफाई सबसे ज़्यादा मेन काम है, सफाई व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है यहाँ पे कि बहुत ही बुरा हाल है। यहाँ से पहले संजय गोयल निगम पार्षद से उधर थोड़ा सा मसला ऐसा हुआ है, यहाँ पे एरिया बदल गए, चाहे पहले 4 बार थे 3 बार, जिस एरिया में हम नहीं यहाँ से संजय गोयल आप पूरे कॉलोनी का सर्वे, अगर उन्होंने 5 साल के पीरियड में अपने कार्यकाल में अगर उन्होंने यहाँ पे लोगों को जनता के बीच में आए हों, लोगों का दर्द उन्होंने समझा हो तो बताइए। पिछला वार्ड जो है वो सीमापुरी प्रसाद करेंगे, वहाँ से इंदिरा झा थी। आप वहाँ जाके देखिए कि 5 साल के पीरियड में बीजेपी के पार्षदों ने अगर कोई भी सफाई का काम या कोई भी पार्क का काम अगर किया हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ मैम, आप मुझे बताइए कोई भी अगर देखिए, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं ये सनारिका शर्मा है शायद या झा हैं, लेकिन ये पीछे से मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और ये तो ज़बरदस्ती यहाँ पर लाई गई हैं। इनको इस क्षेत्र के अंदर कोई नहीं जानता और ना ही लोग तो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं। यहाँ से जो बहन प्रीति आम आदमी पार्टी से आई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। एक्चुअली क्या है मैम कि वो 3 बार यहाँ पार्षद भी रह चुकी हैं और इंडिपेंडेंट लड़ी हैं, वो निर्दलीय उम्मीदवार। दिल्ली जैसे शहर के अंदर निर्दलीय लड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव जोरों पर है, तैयारियां भी जोरों शोरों से हो रही हैं, तालियां और गालियां तक की चीज़ें चर्चा में आ रही हैं, पोस्टरबाजियां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं गर्मजोशी के साथ पक्ष विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, आपको दिल्ली में किसकी सरकार चाहिए? जैसे एमसीडी के मामले में हम कह सकते हैं नहीं, हमें तो बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी क्यों चाहिए? नीतियाँ सही हैं उनकी, काम भी कर रहे हैं, सेंट्रल में भी काम अच्छा हो रहा है, उन्हीं की वजह से केजरीवाल साहब काम कर पा रहे हैं। तो लेकिन केजरीवाल साहब का तो कहना है कि जी हम तो दिल्ली को दिल्ली बना दें, आपके सपनों का शहर बना दें, लेकिन बीजेपी हमें करने नहीं देती। यमुना जी के बारे में भी यही कहते थे, तो कौन सी आज तक सफाई करा पाए यमुना जी की? वो कहते हैं यमुना जी का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो वहाँ पे आप कूड़े के ढेर का मुद्दा क्यों नहीं उठाते? कूड़ा के ढेर तो उसका चल तो रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बिजली वगैरह बनाने का भी तो काम चल रहा है उसमें। अच्छा, ये जो एक दूसरे को नीचे गिराने की जो चलती रहती है राजनीति, ये कहाँ तक सही है? जैसे कि ये गलत ये नहीं होना चाहिए, राजनीति में ये नहीं होना चाहिए। आप किस वार्ड के अंतर्गत में आते हैं? हमारा है घोंडा विधानसभा में आता है। अच्छा, वहाँ के प्रत्याशी कौन है? हमारे यहाँ से रेखा रानी जी हैं और एक रामदास तिवारी जी हैं। अच्छा, और विपक्ष से कौन है? आप पार्टी से? आप पार्टी से रेखा रानी और कांग्रेस? बीजेपी से रामदास तिवारी जी हैं, कांग्रेस से अजीत सिंह जी हैं। अच्छा, तो आपके अजीत सिंह जी भी गुजर है, रेखा रानी जी भी गुजर है, तो वहाँ थोड़ा सा मुकाबला त्रिकोणी है। त्रिकोणी मुकाबला है। अच्छा, तो आपका मत किसको चाहिए? लोकल है, गुजर है तो लोकल है। अच्छा। और गुजर बहुल इलाका है हमारा। अच्छा, तो इसलिए टक्कर है वहाँ पे। अच्छा, तो आपका मत किसको जाता है? नहीं, हमारा मत तो मैं तो बीजेपी नहीं, यानी कि आप पार्टी से मतलब रखना है, प्रत्याशी से नहीं? ना, मुझे तो मोदी साहब से मतलब है। अच्छा, यानी आप प्रत्याशी को नहीं, पार्टी को वोट दे रहे हैं। आपका एरिया कौन सा पड़ता है सर? हाँ जी, अच्छा, आप बाहर से हैं, रहते कहाँ? यहाँ रहते तो होंगे ही, कहाँ रहते हैं? नहीं रहता हूँ, पंप पे ही रहते हैं। अच्छा, तो आपको जैसे आप पंप पे रहते हैं, अलीगढ़ से आए हैं। अच्छा, हाँ, अब आप एक बात बताइए, जैसे अलीगढ़ आता है यूपी में, आप जिस पंप पे रहते हैं ये है दिल्ली में, आपको क्या डिफरेंस, जैसे यहाँ से जब आप अलीगढ़ में जाते हैं कुछ डिफरेंस मिलता है?
हमारे यहाँ तो बीजेपी है, ये सारे सब कुछ बीजेपी को ही है। नहीं, बीजेपी है वो बात अलग है, विकास की मैं बात कर रही हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। विकास यूपी में ज्यादा है हमारी। यूपी में क्या विकास हुआ है? यूपी में स्कूल भी बने हैं, शिक्षा पे भी जोर दिया गया है, टेक्नोलॉजी पे भी जोर दिया गया है, काफी जोर दिया गया है टेक्नोलॉजी पे। हवाई अड्डे बन रहे हैं, सड़क बन रही है, विद्युत का काम हो रहा है। खुर्जा है, बहुत बड़ा प्लांट बना है खुर्जा पे बिजली विभाग का। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि मध्यम वर्गों की शिकायत होती है, आप शायद मध्यम वर्ग में ही आते हैं। मध्यम वर्ग की शिकायत है कि ऊपर वाले भैया पैसे कमा के रख लिए हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाले मांग के भी खा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम न मांग सकते हैं, न इतने पैसे वाले हैं कि हम अपना चल पाएँ। तो मोदी जी ने हमारी तो कमर तोड़ दी, तो आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं, मोदी जी ने कोई कमर नहीं तोड़ी, सभी के लिए विकास हो रहा है, सभी कर रहे हैं अपना अपना। अच्छा, जैसा कि आप पंप पे रहते हैं तो आपको क्या लगता है, जैसे गाड़ियां आती जाती होंगी, तो आपको गाड़ियों की दृष्टि से क्या लगता है कि कितना विकास है? जैसे पहले 2 व्हीलर था, अब 4 व्हीलर की संख्या, तो आपको 4 व्हीलर की संख्या बढ़ोतरी में लगी है या कम में? कम है इस समय तो, दिल्ली में तो कम ही है। दिल्ली में कम है।